इसरो की शानदार कामयाबी पूरी दुनिया में सराही जा रही है। सारी दुनिया के साइंसदान सराहना कर रहे हैं। आदाब नाजरीन, मैं रमीज़ राजा और आप देख रहे हैं नेशनल टीवी न्यूज़। इसरो जो कुछ अर्सा पहले रॉकेट को साइकिल पर रखकर इसरो सेंटर तक पहुंचा था और फिर देखते ही देखते तरक्की करता गया। आज इसी इसरो ने तमाम हिंदुस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अपना मिशन द मून मिशन चांद के साउथ पोल पर उतार कर वो कामयाबी समेटी है, वो अब कामयाबी अपने हक में कर ली है कि सारी दुनिया के साइंसदान उंगली दांतों तले दबाए हैं। सोच रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी वाले कंट्रीज़ वो काम ना कर सके जो इंडिया ने कर दिखाया। वाकई इंडिया के साइंसदानों में ये काबिलियत है, अहलियत है, हुनर है और इसके बावजूद के मेहनत है और सख्त मेहनत है। इस तरह से उन्होंने इसरो ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने मून मिशन लॉन्च किया, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 यानी चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। तो पहला दूसरा मिशन नाकाम होने के बावजूद इसरो के हेड्स थके नहीं, इसरो थका नहीं और वो कामयाबी के साथ जो है वो इस मिशन को डिज़ाइन करता रहा। फिर चंद्रयान 3 डिज़ाइन किया, स्पेस में जब छोड़ दिया तो सारी दुनिया की नज़रें थी। दौड़ ऐसी लगी कि रशियन ल्यूना 25 भी दौड़ पड़ा। ल्यूना अगरचे आगे निकल गया और बिल्कुल आखिरी मराहिल में जाकर तबाह हुआ, लैंडिंग फेल हो गई और उसके बाद सारी दुनिया की नज़र थी अब भारत के, हमारे हिंदुस्तान के मिशन पर, चंद्रयान 3 पर। चंद्रयान 3 ने कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की और फिर वो कमाल किया। पहले लैंडर ने कमाल किया, उसके बाद फिर जब रोवर बाहर निकलता है और उस पर लगे इक्विपमेंट्स कमाल करना शुरू करते हैं। रोवर जब चांद का चक्कर लगा रहा है उस हिस्से का, मखसूस हिस्से का जहां डार्क साइड ऑफ द मून है, और फिर वहां की तस्वीरें इसरो सेंटर तक भेज रहा है, उन तस्वीर को इसरो जो है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है और गवर्नमेंट की वेबसाइट से फिर वो तमाम बड़े नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स जो हैं वो उन तस्वीर को अपनी स्क्रीन पर चलाते हैं। तो पूरी दुनिया के साइंसदान इस इसरो की इस कामयाबी पर जो हैं वो एक तरह से हैरान भी हैं और एक तरह से सामने आकर तारीफ भी कर रहे हैं, जिसका इसरो पूरी तरह से मुस्तहिक है। इसरो की इस कामयाबी ने अब सारी दुनिया के साइंसदानों के लिए चांद के इस पार्टिकुलर पार्ट के वो जो तस्वीर भेजी हैं, अब उन पर मज़ीद खोज करने के लिए एक तहरीक बना दी है, एक रास्ता बना दिया है। और रोवर्स इस खूबसूरती के साथ काम कर रहा है कि अगर वहाँ कोई क्रैटर आ जाता है, गड्ढा आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम खुद ही अपना रास्ता रिट्रेस करता है, फिर दूसरे रास्ते पर जाता है। अब बहुत सारी खोज इसने कर ली है, बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वहाँ पर मौजूद पाए जा रहे हैं और इसरो उन्हें शेयर भी कर रहा है, जो सेंटर में जानकारी मिल रही है। हिंदुस्तान की इस कामयाबी ने सारी दुनिया में इसरो का जो नाम है उसको बहुत बुलंदी पर, रिफ़त पर पहुंचा दिया है। इससे पूरे हिंदुस्तानियों का सर फख्र से बुलंद है। इसरो की ये खूबसूरत मेहनत रंग लाई, लैंडर ने खूबसूरती के साथ लैंड किया, फिर तमाम इक्विपमेंट्स ने काम किया और आप देख रहे हैं कि लगातार ये रोवर जो है वो राउंड कर रहा है और जब तक इसके दिन बाकी हैं वहाँ, जब तक वहाँ रात नहीं हो जाती चांद के उस हिस्से पर, तब तक ये काम करता रहेगा। और एक्सपर्ट का मानना है कि जब वहाँ नाइट हो जाएगी तो टेम्परेचर जो है वो बहुत डाउन हो जाएगा और उसके बाद इसका काम करना तकरीबन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। और अगर उसके बाद भी ये काम करता रहा तो ये एक मौजज़ा होगा, एक करामत होगी इसरो की, या जिसे हम कहें कि एक चमत्कार होगा। बहरहाल इस तमाम कामयाबी की वजह मेहनत है और इसरो की मेहनत है। इसरो ने तमाम हिंदुस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। इसरो के साथ हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इसरो जिंदाबाद।